दोस्तों आज हम बात करेंगे गुलाब यानी कि रोज़। और दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे 10 पॉइंट बताऊंगी जिससे कि आपके गुलाब में जो है वो हेल्दी भी रहेगा और साथ में उसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी। मगर मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं आपको अगर एक फर्टिलाइज़र बता दूँ और आप उसको डाल के उससे बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग ले सके, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि गुलाब एक ऐसा पौधा है जो अटेंशन मांगता है, आपकी केयर मांगता है। अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो आपके रोज़ में, आपके गुलाब में गुलाब नहीं आएंगे। तो दोस्तों अगर आप वर्किंग हैं या आप बिजी रहते हैं, आप वीक में एक ही बार अपनी गार्डनिंग को टाइम दे पाते हैं, तो आप इस पौधे को बिल्कुल नहीं लाएं। मैं यही कहूँगी, अगर आप डेली अपने प्लांट को 1-1.5 घंटा दे देते हैं इवनिंग या मॉर्निंग में, तो आप इस पौधे को ला सकते हैं। दोस्तों यह पौधा ना विंटर्स का पौधा है, तो अगर आप एक्सपेक्टेशन करेंगे कि ये गर्मियों में भी फूल दे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे व्यूवर्स के को सवाल आते हैं कि मैम हमारे गुलाब में गुलाब नहीं आ रहे हैं। तो ये जो गुलाब है ना, जो रोज़ प्लांट है, आपको अक्टूबर से लेके मार्च तक आपको भर भर के फ्लावरिंग देता है। तो यही एक समय है जब आप इसकी केयर करें। तो ये ऐसी कुछ बातें हैं जो 10 टिप्स मैं आपको ऐसी दूंगी, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी भी गुलाब में भर भर के गुलाब आएंगे इन टिप्स को फॉलो। जो फर्स्ट टिप है वो है गुलाब को आपको 4 से मिनिमम 4 और आप मैक्सिमम उसको लगभग 10 घंटे की धूप में रखें। तो अगर आपके पास बालकनी का एरिया है और आपके यहाँ धूप कम आती है, लगभग 3-4 घंटे की आती है, तो उसके लिए इनफ है। मतलब मिनिमम उसको 4 घंटे की धूप चाहिए और मैक्सिमम आप उसको कितनी भी धूप दीजिए। अगर आप जहाँ पे आपका पूरा एरिया दिन भर धूप आती है तो आप उस एरिया में अपने गुलाब को जो है ना वो रख दीजिए। क्योंकि गुलाब ना सनलाइट मांगता है, प्रॉपर डायरेक्ट सनलाइट, धूप जो आपके सूरज की जो सीधी किरणें होती है ना, गुलाब वो मांगता है और उसी में वो बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करता है, फ्लावरिंग करता है। तो जो फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा सनलाइट। तो अगर हमें गुलाब में गुलाब चाहिए, बहुत अच्छे से बड़ा साइज चाहिए, भर भर के गुलाब की क्वांटिटी चाहिए, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सनलाइट, प्रॉपर सनलाइट 10 घंटे की, 8 से 10 घंटे की आप सनलाइट। सेकेंड पॉइंट है वो है हमारा मिट्टी। तो जब भी आप नर्सरी से पौधा लेके आते हैं तो मिट्टी हमें कैसे बनानी है, वेल ड्रेन्ड मिट्टी, यानी कि दोस्तों सैंडी टाइप वाली मिट्टी, सैंडी सॉइल, जिसमें कि सैंड की मात्रा हो या है। इसमें हम एक हिस्सा जो है मिट्टी का रखेंगे और आधा हिस्सा हम इसमें कंपोस्ट रखेंगे। कंपोस्ट से मतलब है आप इसमें वर्मी कंपोस्ट दीजिए, काउडम कंपोस्ट दीजिए, आप इसमें अपना लीफ कंपोस्ट दीजिए, कोई भी कंपोस्ट हो, किचन कंपोस्ट हो, मगर लगभग आपको उसका आधा हिस्सा आपको कंपोस्ट रखनी है। तीसरा दोस्तों, हमने इसमें जितनी हमने कंपोस्ट रखी है उसका आधा हिस्सा हमने इसमें सैंड रखनी है। ठीक है, सैंड से क्या होगा, आपकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन बनी रहेगी, तो पानी जो होगा वो होल्ड नहीं होगा, जड़ें खराब नहीं होगी, जड़ें सड़ेंगी नहीं। चौथा हमें दोस्तों इसमें डालनी है कोकोपीट। कोकोपीट भी हमें लगभग 10% डालनी है, ताकि जो आपका गुलाब है उसमें मॉइस्चर जो है वो मेंटेन होके रहे और आपका जो गुलाब है वो अच्छे से फ्लावरिंग करे। और लास्ट में दोस्तों हम इसमें मिलाने जा रहे हैं नीम खली। नीम खली हम इसलिए मिलाते हैं दोस्तों, जिससे कि हमारे गुलाब के पौधे में कीड़े ना पड़े, फंगस की प्रॉब्लम ना हो। तो नीम खली का मिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नीम खली नहीं यूज़ करते हैं, नहीं है आपके पास, तो आप इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। तो लगभग 2 चम्मच आप इसमें हल्दी डाल दीजिए। तो दोस्तों मिट्टी हम गुलाब की करेंगे इस तरीके से तैयार। और तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या होता है, जब भी हम नर्सरी से गुलाब लेके आते हैं तो अक्सर क्या होता है, घर लाते ही हम जब रीपॉटिंग करते हैं तो हमारा गुलाब जो है वो ख़राब हो जाता है। उसके 2-3 रीज़न है, जो कि ये आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका गुलाब कभी भी ख़राब नहीं होगा। दोस्तों कभी भी आप नर्सरी से गुलाब लेके आते हैं, गुलाब का पौधा लेके आते हैं, तो हमेशा आप जो गुलाब का पौधा है ना लगभग नवंबर अक्टूबर में लेके आएँ। क्योंकि आप डोरमेंसी टाइम में जब अगर गुलाब लाते हैं तो वो घर आके मर ही जाता है। तो आप इसका जो सीजनल टाइम है वो है अक्टूबर से लेके मार्च तक का। तो इस टाइम पर आप नर्सरी से गुलाब लेके आएँ और जब भी गुलाब लेके आए ना तो 3 दिन लगभग उसको सेमी शेड में अपने बाकी सब प्लांट्स के साथ रखें। ठीक है, उसके बाद 3 दिन के बाद आप इसको रीपॉट करें। तो रीपॉट करने के बाद आप देखें, इसको सेमी शेड में रख दीजिए। रीपॉट में मैंने आपको मिट्टी बता दी है कि इसको किस तरीके की मिट्टी आपको रखनी है। अगर इस तरीके की मिट्टी रखेंगे तो आपका जो गुलाब है वो कभी ख़राब नहीं होगा। वेल ड्रेन मिट्टी में इसको रीपॉट कीजिए, अच्छे से इसमें पानी दीजिए, फर्स्ट टाइम वाटरिंग। उसके बाद 3 दिन आप इसको सेमी शेड में रखिए।
सेमी शेड में ही रखेंगे अभी भी हम इसको, क्योंकि प्लांट की रीपॉटिंग करिए और वो स्ट्रेस में आया है, तो हम रख देंगे प्लांट को सेमी शेड में। उसके बाद 3 दिन बाद, लगभग हो गए हमारे 5 से 6 दिन, तो 5 से 6 दिन हमारे जो गार्डन में हमारा गुलाब है हमारे बाकी सारे प्लांट्स के साथ जो है ना इन्वायरमेंट में सेट हो गया। उसके बाद इस प्लांट को हम रख देंगे प्रॉपर धूप में। तो दोस्तों प्रॉपर धूप में जहाँ इसको अच्छे से धूप मिले और उसके बाद प्लांट की जो है ना ग्रोथ देखने को मिलेगी। और दोस्तों सबसे पहले जो सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, गुलाब हमेशा पुणे या कोलकाता वगैरह से आता है, तो कभी कभार ज़्यादातर क्या होता है, अगर नॉर्मल मिट्टी में है आपकी, जो जैसी आपकी गार्डन वाली सॉइल होती है उस मिट्टी में है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका रेड सॉइल में है तो आपको गुलाब को ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। जब रेड सॉइल को ना हम हटाते हैं, नहीं हटाएंगे और उसमें उसी को हम अपने प्लांट में लगा देंगे तो क्या होता है, आपका गुलाब जो है धीरे धीरे करके ख़राब हो जाता है। वैसे रेड सॉइल जो होती है वो काफ़ी न्यूट्रिएंट होती है, उसमें काफ़ी न्यूट्रिशन होते हैं, अच्छी होती है, बेस्ट होती है, बट हमारे इन्वायरमेंट में वो नहीं सेट हो पाती है। क्योंकि हमारे यहाँ जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना तो गुलाब, उसकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल टाइट हो जाती है और वो जो जड़ें हैं वो उनको बिल्कुल भी हवा वगैरह नहीं मिल पाती है। तो रेड सॉइल को हमेशा रिमूव करना है। पहले आप थोड़ा थोड़ा इसमें से हटा दीजिए रेड सॉइल, उसके बाद अगर थोड़ा बहुत जो रहती है तो उसे आप पानी में डिप कर दीजिए। पानी में डिप करके क्या होता है, सारी जो मिट्टी है वो निकल जाती है और आपका जो प्लांट है वो बिल्कुल सही रहता है, वो बिल्कुल भी आपका जो है स्ट्रेस में नहीं जाता है। उसके बाद आप नॉर्मली जैसी मैंने सॉइल बताई है उसमें आप प्लांट को रीपॉट कर दीजिए। तो इस तरीके से हम जब नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं तो हम अपने प्लांट को, गुलाब के पौधे को इस तरीके से रिपॉट करेंगे तो कभी आपका गुलाब जो है ना वो खराब नहीं होगा। जब भी हम रिपॉटिंग करते हैं तो 2-3 दिन हम सेमी शेड में रखते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर धूप में रखेंगे अपने गुलाब के पौधे के। गमला कैसा होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर पाते हैं तो हमेशा आप टेराकोटा का गमला लें गुलाब के लिए। उसमें क्या होता है, पानी वगैरह जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाता है, प्लांट को ठंडक मिलती है, मॉइस्चर मेंटेन रहता है, तो आपका प्लांट जो है वो कभी ख़राब नहीं होता। मगर मैंने जो है ना प्लास्टिक के पॉट्स लिए हुए हैं, तो प्लास्टिक के पॉट में मिनिमम आप 10 इंच का पॉट ले सकते हैं, मैक्सिमम आप 14 इंची का पॉट भी ले सकते हैं। तो जितना बड़ा पॉट देंगे, साइज़ जो है वो बड़ा आएगा आपके गुलाब का, उतनी अच्छी ग्रोथ होगा, उतना अच्छा आपका प्लांट जो है वो बुशी हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं, मेरा ये गुलाब का पौधा है, मैंने इसको 14 इंची के गमले में लगा रखा है और इसमें मैंने अपने 2 प्लांट लगा दिए हैं। तो अगर 14 इंची का गमला है तो आप उसमें 2 प्लांट भी इकट्ठे लगा सकते हैं। और अगर आपके पास 12 इंची के पौधे हैं, गमले हैं, तो मैंने ये जो इस साइड है सारे 12 इंची के पॉट लगा रखे हैं। इसमें मैंने सिंगल आपका प्लांट लगा रखा है, तो 12 इंची के पॉट में भी आपका गुलाब का पौधा जो है वो अच्छे से सर्वाइव करता है, मगर 14 इंची में और भी अच्छे से सर्वाइव करता है और आप एक की बजाय 2 पौधे भी लगा सकते हैं। तो रही गमले की जो प्रॉब्लम है वो भी आपकी सॉर्ट आउट हुई। गमले में हमेशा होल कीजिए, तभी आप अपने गुलाब को बचा पाएंगे। हमेशा कभी भी पौधा लगाते हैं तो गमले में होल करना बहुत ज़रूरी है। 4th पॉइंट दोस्तों इसमें है प्रूनिंग। तो आप इस तरीके से देखिए, जब आपका प्लांट बहुत ज़्यादा घना हो जाता है, एक्चुअली ये वैसे भी कांटा वगैरह बहुत होते हैं इस प्लांट में, तो झाड़ी नुमा टाइप का हो जाता है, तो इसकी जो प्रूनिंग करने का बेस्ट टाइम होता है वो है आपका दोस्तों सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। आप इस टाइम पे इसकी प्रूनिंग कर दीजिए, बल्कि सितंबर, अक्टूबर में ही इसकी प्रूनिंग कीजिए ताकि आपका प्लांट जो है वो ग्रोथ करे और दिसंबर में इसमें भर भर के फ्लावरिंग आए। तो सितंबर और अक्टूबर का टाइम बेस्ट है, आप इसमें प्रूनिंग कीजिए। सेकेंड दोस्तों, जब भी इसके पत्ते जो फूल जो है वो मुरझाते हैं, देखिए इस कंडीशन में आपके फूल जब बिल्कुल आपका स्पेंड हो जाता है फ्लावर, तो उसको उस टाइम कट कर दीजिए नोड एरिया से थोड़ा सा नीचे, ताकि आपका प्लांट जो है वहीं से बुशी भी हो जाएगा और आपका प्लांट जो है मल्टीपल ब्रांचेस लेगा, घना हो जाएगा और सुंदर दिखेगा। तो ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से आप क्लियर कर लीजिए दोस्तों। प्लांट की प्रूनिंग करना उतना ही ज़रूरी है अगर आप प्लांट को सुंदर बनाना चाहते हैं, घना बनाना दोस्तों चाहते हैं। इसमें देना है कौन से फर्टिलाइज़र, बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास कि हम अपने गुलाब के पौधे में कौन कौन से फर्टिलाइज़र दें ताकि हमारा गुलाब जो है बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करे, फ्लावरिंग दे। तो दोस्तों अगर आप ये सब पॉइंट जो है वो मेंटेन करके रखेंगे, क्लियर करते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे, तो आपके गुलाब में वैसे भी अच्छे से फ्लावरिंग होगी। और रही फर्टिलाइज़र की बात, तो आप इसको सितंबर, अक्टूबर में अच्छे से फर्टिलाइज कर दीजिए। इसमें कंपोस्ट वगैरह डाल के, चाहे आप वर्मी कंपोस्ट डालिए, चाहे आप काउडंग डालिए, कोई भी कंपोस्ट डालिए, तो इसमें अच्छे से कंपोस्ट वगैरह डाल दीजिए। और वैसे आप इसको 15-20 डेज में ना आपका एक सरसों खली जो फर्टिलाइज़र होता है उसको लिक्विड फॉर्म में आप इसको देते रहिए। हर 20 दिन में इस फर्टिलाइज़र को रिपीट कीजिए। ये फर्टिलाइज़र
इसके लिए बेस्ट है अगर आप चाहते हैं कि गुलाब में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो। तो दोस्तों फर्स्ट इसका जो फर्टिलाइजर है वो है सरसों की खली। सेकंड, आप इसको 10 दिन के 15 दिन के गैप में आप इसको एप्सम सॉल्ट भी दे सकते हैं, जिससे कि आपकी पत्तियां जो है ग्रीन रहेंगी, येलो नहीं होंगी और आपका प्लांट जो है वो हेल्दी भी रहेगा। तो एप्सम सॉल्ट दे सकते हैं, सरसों की खली दे सकते हैं, आप इसमें DAP भी डाल सकते हैं, आप इसमें MPK 19 भी डाल सकते हैं। ये आप 7 डेज के अंतराल में मतलब 7 डेज के गैप इसमें करते रहिए और हर चीज़ को आप अप्लाई करते रहिए। और दोस्तों अगर आप ऑर्गेनिक बिल्कुल घर की चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें गोबर यानी कि जो आपका काउडम के जो आपका जो गोबर के उपले होते हैं, जो कंडे होते हैं, वो भी आप पानी में डिप करके, इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, मैंने भी ये फर्टिलाइज़र तैयार करके रख रखा है। तो फिलहाल मैं इसको ये दे रही हूँ, वैसे मैं इसको सरसों की खली वगैरह भी देती हूँ, DAP वगैरह भी देती हूँ। तो आज मैंने ये देखिए गोबर के जो है ये उपले आपको मंदिर वगैरह जहाँ पे सामान मिलता है वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको पानी में डिप कर देंगे लगभग 1 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए, जैसे आपके पास टाइम हो। ऊपर से हम इसमें प्लास्टिक का एक ढक्कन लगा देंगे और एक हम पत्थर रख देंगे ताकि ये ऊपर उठ के ना आए। तो मैंने इसको 24 घंटे के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा और पानी मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से अपने सभी प्लांट्स को दे दूंगी। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है जो कि आपके गुलाब के पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑर्गेनिक में आप इसको बनाना पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, अनियन पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ये सारे फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर कर लिए हैं जो मैं अपने प्लांट्स को देती हूँ। तो आप देखिए मेरे गुलाब में देखिए इतने अच्छे से बर्डिंग हो रही है और ये देखिए रोज़ भी आ रहे हैं। ये मेरा हाइब्रिड है, ये मेरी देसी वैरायटी है। दोस्तों देसी वैरायटी में हमेशा फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू आती है बहुत अच्छे से, और आपकी हाइब्रिड वाली में खुशबू नहीं आती है। ये भी एक अंतर होता है आपकी हाइब्रिड और कॉमन वैरायटी में, जो आपकी देसी वैरायटी होती है। देसी वैरायटी आपको नॉर्मली आपको ऑल टाइम भी मिल जाएगी, मगर जो हाइब्रिड वाली वैरायटी ना वो हमेशा आपको विंटर्स के टाइम पे मिलेगी। तो इसका सीजन ही विंटर है, तो आप हमेशा विंटर्स के टाइम पे ही गुलाब को लेके आए। तो दोस्तों मैं हर एक चीज़ जो है वो क्लियर कर रही हूँ। उसके बावजूद अगर आपको प्रॉब्लम आए, कोई भी परेशानी आए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल भूल जाते हैं लाइक करना। तो आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और आगे वीडियो में और भी बहुत कुछ बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए यूजफुल। तो उसमें क्या आती है, कीड़े की प्रॉब्लम आ जाती है। आपके ब्लैक कलर के ना एक कीड़े से हो जाते हैं। ब्राउन पत्ते आपने देखे होंगे, स्पॉट जैसे, वो कीड़े के जो आपका लीफ स्पॉट होते हैं वो उस टाइप के हो जाते हैं। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप इसमें नीम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। नीम ऑयल कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उन्हें देखिए, शॉर्ट वीडियोस में बनाते रहती हूँ। नीम ऑयल में हमेशा शैम्पू ज़रूर ऐड कीजिए ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप 1 लीटर पानी में लगभग आपका 5 ml नीम ऑयल और 5 ml आप अपना शैम्पू ऐड करके अच्छे से मिक्स करके पत्तों में अच्छे से स्प्रे कीजिए, तो आपका ये वाली प्रॉब्लम भी ना दूर हो जाएगी। तो ये रही कीड़े की प्रॉब्लम। अगर आपके रोज़ प्लांट में कीड़े हो जाते हैं, कोई फंगस टाइप की हो जाती है, तो आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये देखिए मेरे भी इस तरीके से येलो जो है ना पत्ते हो गए हैं मेरे गुलाब में। ये अक्सर ये प्रॉब्लम देखी जाती है जब हमारा प्लांट जो है, या तो उसका जो सीज़न नहीं होता है, या मीन जैसे आपका गर्मियों से एकदम से सर्दियाँ आती है ना, तो जब आपका वेदर चेंज होता है तभी भी इसमें पत्ते प्रॉब्लम होती है। और अगर नॉर्मल भी, अगर जैसा मेरा इस टाइम भी पत्तों की प्रॉब्लम हो रही है, तो येलो पत्ते तब होते हैं दोस्तों जब इसमें पानी की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर पानी आप कम देंगे तब इसमें येलो पत्ते हो जाते हैं। तो ये मेरा इसीलिए हो गया क्योंकि मैं इसमें पानी देना बिल्कुल भूल गई थी। मेरे इतने सारे प्लांट हैं तो इतने ज़्यादा झुंड में ना दिखते नहीं है, तो इसमें मैं पानी देना भूल गई और इसमें देखिए येलो पत्ते हो गए। तो इस तरीके की प्रॉब्लम तब होती है जब आप अपने प्लांट को पानी देना भूल जाते हैं। तो आप हमेशा अपने प्लांट को पानी दीजिए। मिट्टी इसकी मॉइस्चर वाली होनी चाहिए, हल्की हल्की। जब इसमें हल्का सा मॉइस्चर रहे तभी आप इसको पानी दीजिए। इस टाइप की सौगी मिट्टी में इसको बिल्कुल पानी मत दीजिए। अगर आप ज़्यादा गीली मिट्टी में भी पानी देंगे ना, तो आपकी ये ब्राउन पत्ते होने वाली जो प्रॉब्लम है ये हो जाती है। और अगर आप इसको कम पानी देंगे तो इसमें पीले पत्ते होने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है कि गुलाब में कैसी प्रॉब्लम होती है जब अगर पानी ज़्यादा और कम देते हैं। तो आप ये भी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई है। इसमें जो आप देखते होंगे गुलाब में क्या होता है, उसकी जो मिट्टी होती है उसको हमेशा क्लियर करके रखिए।
अगर आप उसको क्लियर नहीं करेंगे तो आपका गुलाब हमेशा ख़राब हो जाता है, उसमें फंगस लग जाती है, हम पानी डालते हैं ऊपर से। तो ये येलो और ये ब्राउन लीव्स जो है ना, इनको बिल्कुल क्लियर करके रखिए। इसमें एक शक्कर आती है जो आपके हाइब्रिड वाले गुलाब होते हैं, तो उसे भी कट करते रहिए। नीचे की जो है ना सब चीज़ें क्लियर करते रहिए, तो आपके गुलाब में कभी फंगस नहीं लगेगी और उसमें धूप आएगी उसकी मिट्टी पे, तो आपका गुलाब जो है वो अच्छे से आपका बड़ा साइज़ में गुलाब आएगा और ज़्यादा क्वांटिटी में गुलाब आएगा। तो नीचे की जो मिट्टी है ना वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक्स्ट्रा वीड्स हो जाती हैं, जो खरपतवार होती है उसे भी क्लियर करते रहिए, ताकि आपके गुलाब में बहुत अच्छे से ब्लूमिंग हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप फॉलो कीजिए। और दोस्तों ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे ना तो 101% आपके गुलाब में भर भर के गुलाब आएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और इतनी लास्ट तक आए हैं देखने के लिए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल बनता है। दोस्तों वीडियो को लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर किया कीजिए। आगे अच्छा करने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है, तभी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। और अगर दोस्तों इसके अलावा भी, वैसे मैंने सारी जो चीज़ें हैं ना वो क्लियर कर ली हैं, अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए रोज़ को लेके, अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, मैं आपकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगी। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी मैं सेम नाम से हूँ, गार्डन ऑफ कविता। वहाँ आप अपने प्लांट्स की इमेज दिखा के भी मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। वहाँ पे डीएम होता है, डीएम कीजिए, तो मैं सभी के जवाब वहाँ देती हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।